आनंद विहार बस अड्डा उत्तराखंड परिवहन निगम लिमिटेड की बसेज। ये सफ़र आनंद विहार से होते हुए रामनगर से जिम कॉर्पोरेट पार्क होते हुए रानीखेत की ओर का ये सफ़र। दिल्ली में गर्मी चरम पे 45 डिग्री टेम्परेचर। ये उत्तराखंड रोडवेज की बस उत्तराखंड को जाते हुए। तो दोस्तों, मैं भी उत्तराखंड को जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर दिया उत्तराखंडी। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक नया ब्लॉग जो कि दिल्ली से रामनगर का है और उत्तराखंड रोडवेज की बस के साथ है। दोस्तों, मैं अभी उत्तराखंड गांव जा रहा हूं। बच्चों की छुट्टियां हैं, वैकेशन चल रहा है, तो इसलिए मैं भी बच्चों के साथ गांव जा रहा हूं। क्योंकि दिल्ली में गर्मी काफ़ी है और उत्तराखंड का मौसम बहुत अच्छा है। अभी वहां का टेम्परेचर काफ़ी ठीक है, तो इसलिए 15-20 दिन की छुट्टी मैं भी उत्तराखंड में बिताऊंगा, जो कि मेरा होम टाउन है और मेरा बर्थ पैलेस भी है। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी बारिश भी है अभी। तो दोस्तों, मैं अभी उत्तराखंड की ओर जा रहा हूँ। मैं जैसे कि उत्तराखंड रोडवेज़ की बस पर हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे। लगभग 20 से 25 दिन हम लोग रहेंगे और ये मेरी बेटी दिव्यांशी आर्या। हम लोग अभी बस में बैठे हुए हैं। बस अभी निकलेगी, कुछ देर के बाद आपको दिखाया जाएगा। दिल्ली की गर्मी बहुत है। बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से ही हम लोगों को प्लान करना पड़ता है। दोस्तों, अभी हम आनंद विहार बस अड्डे के अंदर पहुंचे हैं। तो ये आनंद विहार बस अड्डे का एंट्री गेट है और हम बस अड्डे के अंदर पहुंच गए हैं, बस टर्मिनल पे। ये उत्तराखंड रोडवेज़ की बस, इसी बस से हमें जाना है रामनगर। और यहाँ पर सवारियों की काफ़ी तादाद तो नहीं कर सकते, रस काफ़ी कम है, लेकिन अपनी बस में चढ़ते हुए इसी बस में हमें भी जाना है। बस के अंदर अपनी सीट के लिए यात्रीगण बस में चढ़ते हुए। दोस्तों, 11 घंटे का रूट है मुझे होम टाउन जाने के लिए, तो इसी बस से हम लोग निकलेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड जो बस परिवहन है दिल्ली से डायरेक्ट रानीखेत तक की है और ये बाया रामनगर जाती है। ये उत्तराखंड बस की और यूपी गवर्नमेंट की जो बसें हैं, 2 स्टेटों के बसों की पार्किंग है। पहले ये बसों की जो पार्किंग थी वो बस अड्डे के अंदर ही होती थी और काफ़ी रश रहता था, काफ़ी बसें खड़ी होती थी। बट अभी कुछ टाइम से ऐसा है कि बसें बस अड्डे के बाहर कहीं रहती हैं और इनकी पार्किंग शायद कहीं बाहर बना दी गई है और ये टाइम पर आती हैं, आधा पौना घंटा पहले बस अड्डे में आते हैं। और अगर 6:30 बजे का टाइमिंग है तो 6 बजे लगभग यहाँ पर खड़े होती हैं। और अभी आनंद विहार बस अड्डा में काफ़ी भीड़ लगभग दिखाई दे रही है और अभी टाइम 6:30 हो रहा है, शाम का 6:30 का टाइम है और इतने यात्री भी नहीं है अभी, क्योंकि इस समय लोग ज़्यादातर जा चुके हैं उत्तराखंड को। ये जो ग्राउंड है ये पहले बसों से खचाखच भरा रहता था, बट अब जो है पार्किंग बाहर करने की वजह से यहाँ पर रश काफ़ी कम है और एक टाइप से सुविधा भी है और साथ में असुविधा भी कह सकते हैं। पहले जो बसें सामने खड़ी रहती थी, ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है सब बसों से भरा रहता था। असुविधा इस बात की है, पहले यात्रीगण यहाँ पर अपनी बसों को देख लेते थे, बट अब जो है कि वेट करना पड़ता है। ये मेरी बेटी मेरे साथ बस अड्डे के अंदर
थोड़ा समय मिल गया था बाहर वॉक करने का, और क्योंकि बारिश भी हो रही है, नीचे आपको पानी भी दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा बाहर हवा लेते हुए। और ये बस अड्डा है आनंद विहार का। यहाँ से काफ़ी स्टॉल भी हटा दी गए हैं, कुछ चीज़ें भी यहाँ पे खाने पीने की जो मिलती थी वो भी अब अवेलेबल कम है। और बसें हैं बट बहुत कम हैं, कुछ यूपी की और कुछ थोड़ा बहुत उत्तराखंड की बसें, नहीं तो ये पूरा जो है कि पार्किंग से ही भरा रहता था। और इससे सुविधा भी है असुविधा भी है, लेकिन जो यहाँ पर ज़्यादा जो खिचपिच हो जाती थी या भीड़ जिसे कह सकते हैं, वो अब नहीं है। ये मेरी वाइफ और मेरी बेटी बस के लिए आ रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा बस अड्डा है आनंद विहार का। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बाद आनंद विहार बस अड्डा ही है। ये 2000 के दशक में बना हुआ है बस अड्डा, और काफ़ी अच्छा है, और इसका टच भी काफ़ी अच्छा है। पास के इसके मेट्रो स्टेशन भी है और रैपिड भी है। यहाँ आने के लिए यूपी और उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। दिल्ली से मेट्रो से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर ही मेट्रो स्टेशन भी है, तो आप मेट्रो से भी, अगर आपको दिल्ली महरौली, आया नगर, उत्तम नगर, जनकपुरी से कहीं से आना हो तो आप बाय मेट्रो भी आ सकते हैं। ये पूरा पार्किंग आनंद विहार बस अड्डे का। बट इस समय बहुत कम बसें हैं, जिन बसों का जाने का समय हो गया है वही लाइन पे हैं, वही अपने टाइम पर खड़ी है, बाकी नहीं तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा एरिया है आनंद विहार बस अड्डे का, और बहुत खूबसूरत बस अड्डा है। दिल्ली का राजधानी है दिल्ली। काफ़ी बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है आज, क्योंकि जून का महीना है, अक्सर बारिश कम दिखती है। ये अब हमारी बस निकल चुकी है आनंद विहार से, और ड्राइवर साहब ड्राइव करते हुए, क्योंकि दोस्तों अब हम निकल गए हैं आनंद विहार से, और ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते हुए। हम लोग जो है कि अब आनंद विहार के बाहर मेन रोड पे है, जो सीमापुरी और दिल्ली ईडीएम गाजीपुर पे जो टच करता है रूट। साइड में मेट्रो की लाइन। भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई थी आज। और दोस्तों अभी हम ईडीएम के पास पहुँचे हैं, और ये ईडीएम से इस पुल के ऊपर चढ़ के हम लोग बाय गाजीपुर होते हुए NH-24 को निकलेंगे। और ये 24 जो है सीधा निकलेगा मेरठ हाईवे की ओर। मेरठ हाईवे की ओर को ये रूट जाएगा, और सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं। अब पहले की तरह सड़कें ख़राब नहीं हैं, दिल्ली की और यूपी की बहुत अच्छी सड़कें हैं। पहले काफ़ी सड़कों का दिक्कत थी, बट अब ऐसा नहीं है, बहुत साफ़ सुथरी सड़क है, और काफ़ी अच्छा है। ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, क्योंकि सड़कें अच्छी हों तो ट्रैफिक अपने आप ही कम हो जाता है। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं टॉल। हमने टॉल पास किया। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं गढ़गंगा पे शिवम ढाबा। ढाबा पे हम लोग करेंगे अभी डिनर। 2 थाली मंगाई है खाने के लिए। उत्तराखंड और यूपी रोडवेज की जो भी बसें हैं तकरीबन आधा घंटा रुकती हैं, और जो भी सवारी इसमें बस में होती हैं वो लंच करती हैं। कुछ लोग घर से ले आते हैं, कुछ लोग यहीं रेस्ट हाउस में लेते हैं ढाबा में। तो दोस्तों अभी हमारा भी मूड है डिनर करने का, और हम डिनर करेंगे अभी यहाँ पे। जैसा कि 2 थाली हमने मंगा दी है। खाना में हमने दाल और तंदूरी रोटी सब्जी ली है। 1 घंटे का ब्रेक होता है,
इस आधे घंटे के ब्रेक में आपको जो कुछ खाना हो खा सकते हैं आप। उसके बाद आधे घंटे के बाद ये बस निकल जाएगी और फिर ये सीधे रुकेगी रामनगर। तो इसलिए जो है कि हमने 2 थाली मंगाया। खाना भी काफ़ी ठीक है, खाने काफ़ी अच्छा है, तंदूरी रोटी है। और इसके बाद खाना खाने के बाद हम गए हैं दाल के पास, गढ़ की चटपटी दाल। और सफ़र में चटपटी दाल खाने का मज़ा अलग होता है, जो कि बच्चे खा रहे हैं। दाल लेंगे। ये यूपी रोडवेज़ की बसें भी खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रात का समय है, तकरीबन 11 बज रहे हैं अभी, थोड़ा अंधेरा है। और ये यूपी रोडवेज़ और उत्तराखंड रोडवेज़ की दोनों बसें यहाँ पर खड़ी रहती हैं। हर बस का यहाँ पर रेस्ट होता है आधे घंटे का टाइम पे। यहाँ पर लगभग हमारी बस यहाँ से निकलने वाली है। खाना खाते हैं। शिवम ढाबा, गढ़गंगा। इसके बाद हम सीधे रामनगर ही रुकेंगे। दोस्तों टाइम हो रहा है निकलने का। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे निकला तो मेरे को यहाँ पर लगा कि ये बसें आ रही हैं और जा रही हैं। थोड़ा इसके साइड से देखा तो मुझे हाथ की बनी हुई कुछ मोड़े वगैरह दिखाई दिए। तो मैं अभी उधर भी जाऊंगा। ये बच्चे दाल खाते हुए, इन्होंने दाल ली है बच्चों ने, और दाल काफ़ी अच्छी है। दाल के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है प्याज, हरी मिर्च और नींबू का, वो बहुत अच्छा। ये भी आर्ट है, एक बेचने का तरीका कह सकते हैं, सेल्स पॉलिसी जिसे हम लोग कहते हैं। ये बहुत अच्छा आर्ट है, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। सफ़र में बच्चे चटपटा खाते हैं, तो ये हर बस अड्डे में या जहाँ भी कोई ढाबा वगैरह होता है वहाँ पे मिलती है। तो मैं इधर चला गया था, इस साइड में, जहाँ ये हाथ के बनाए हुए मोड़े हैं। और ये गढ़गंगा साइड के बड़े फेमस हैं। इनको लोग यहाँ से दूर दूर ले जाते हैं ख़रीद के, और बड़े अच्छे बने हुए हैं, अच्छे दिखते हैं। ये झूला भी है बैठने का, इसमें आप झूल भी सकते हैं। ये गढ़गंगा की बड़ी फेमस आइटम होती है। थोड़ा रात का सफ़र है, क्लियरिटी नहीं है, काफ़ी अच्छे। और इनके जो प्राइस हैं काफ़ी चीप प्राइस हैं, बहुत सस्ते हैं, इतना महंगा भी नहीं है जो कि लगेगा काफ़ी महंगे हैं। बट अच्छी चीज़ें हैं, हर तरह का है, बैठने का भी स्टूल टाइप भी कह सकते हैं, मोड़े हैं, चेयर हैं, झूले भी हैं। तो पूरी रात ये दुकान खुली रहती है, दिन तो खुलती है, रात को भी ये दुकानें खुली रहती हैं। और ये शिवम ढाबा के पास में ही है। ये बच्चों का, छोटे बच्चे का झूलन है, झूला इसको कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों अब हम निकल गए हैं शिवम ढाबा गढ़गंगा से। अब हम जा रहे थे, बारिश काफ़ी है रास्ते में। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रामनगर की मार्केट में। यहाँ बारिश खूब है, बहुत तेज़ बारिश है, नीचे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई चांस नहीं था, बारिश बहुत तेज़ थी, फ़ोन जेब से बाहर निकाल नहीं सकते, किसी भी तरह का बारिश से रिस्क लेना नहीं था। ये